परी की जादुई फ्रॉक का जादू। शांति नगर नाम के एक गाँव में गणेश नाम का एक किसान रहता था। उनकी बेटी काम्या थी। गणेश की खेती बहुत अच्छी चल रही थी। खेती से उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता था। इस बार गणेश ने अपने खेत में चावल की फसल उगाई थी। काम्या और गणेश एक साथ बहुत खुश थे। हरी फसल भी पूरी तरह पक चुकी थी। अगले दिन गणेश हरी फसल काटने के लिए खेत जा रहा था। उसी रात बेमौसमी बारिश आती है। गांव की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तब तक गणेश के पास बचा हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है। पैसे खत्म होने के बाद गणेश के घर में खाना खत्म हो जाता है और गणेश की तबीयत भी खराब हो जाती है और वे दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता है। फिर घर की सारी जिम्मेदारियां काम्या के सर पर आ जाती हैं। काम्या जंगल से लकड़ियां काटकर लोगों को बेचती थी, जिससे उनका घर का खर्च चल रहा था और उसके पिता की दवाइयां आ जाती थीं। एक दिन उसके पिता खांसने लगे। काम्या उनके पास पानी ले जाती है और गणेश को पानी देती है। पापा क्या हुआ? थोड़ा पानी पी लीजिए। बेटी, मेरी 1 महीने से दवा खत्म हो गई है, इसीलिए खांसी बढ़ गई है। पापा, जंगल में एक भेड़िया घूम रहा है। उसने कुछ लोगों को मार डाला है, इसीलिए मैं 1 महीने से जंगल नहीं गई। और अगर लकड़ियाँ नहीं आएंगी तो पैसे कैसे आएंगे? चिंता मत करें, मैं कुछ करती हूँ। बेटी, अपना ख्याल रखना, जंगल जाने की जरूरत नहीं है। काम्या कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठ जाती है और जंगल में लकड़ी काटने जाती है। काम्या जैसे ही जंगल के अंदर जाती है, काम्या इधर उधर देखती है। काम्या डर जाती है क्योंकि ये वही जंगल था जहाँ उस भेड़िए ने लोगों को मार डाला था। काम्या कुछ सूखी लकड़ियों को तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लेती है। जैसे काम्या लकड़ी तोड़ती है, तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और तेज बारिश होने लगती है। काम्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी भेड़िया आ जाता है। हे ऊपर वाले, ये भेड़िया कहाँ से आ गया? भेड़िए ने मुझे कच्चा चबा दिया तो मेरा क्या होगा? इतना कहकर काम्या वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसकी एक पत्थर से ठोकर लग जाती है। काम्या एक गड्ढे में गिर जाती है और दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। काम्या थोड़ा आगे बढ़ती है। हे ऊपर वाले, मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो लोगों को पकाकर खाया जा रहा है, चाहे वे लोग मुझे आग में पकाकर खा भी लें। हे ऊपर वाले, मेरी सहायता कर। काम्या के इतना कहते ही कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। काम्या को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। फिर वे काम्या को एक बड़ी कढ़ाई में गर्म उबलते पानी में डालने के लिए ले जाते हैं। अरे छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? दिमाग तो ठीक है, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो लोग काम्या की बात नहीं मानते और काम्या को खौलते पानी की तरफ ले जाते हैं। काम्या रोते हुए कहती है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। मेरे पिता घर पर अकेले हैं, वे मेरे बिना कैसे रहेंगे? कोई मुझे बचाए, कोई मेरी मदद करे। मैं आज जंगल में क्यों आई थी? काम्या के बोलते ही वहाँ परी प्रकट हो जाती है। फिर परी पाताल के लोगों से बात करती है। रुको तुम लोग। परी के इतना कहते ही वे एक पल के लिए रुक जाते हैं। परी अपने जादू से काम्या को लेकर किसी सुनसान जगह चली जाती है। काम्या रोते हुए कहती है, मैं कहाँ आ गई? मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अपने पापा के पास जाना है, घर में उनकी तबीयत खराब है। रो मत, चिंता मत करो, हम यहाँ आए हैं। हम भी आपकी तरह यहाँ फंस गए हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से जरूर निकालेंगे। हम पर विश्वास करें। ये कहकर परी अपने जादू से एक जादुई फ्रॉक बनाती है और काम्या को वो फ्रॉक पहनने को कहती है। काम्या फ्रॉक पहनती है। तब परी उसे कहती है कि काम्या, एक जादुई फ्रॉक है जिसकी मदद से आप गायब हो सकती हैं। तुम आकाश में उड़ भी सकती हो और जो कुछ भी आप इसे मांगोगी, ये आपको वही चीज देगा। हाँ, इस फ्रॉक को कभी गलत इस्तेमाल ना करना, नहीं तो ये फ्रॉक आपको बर्बाद कर देगी। फिर परी कहती है, अब तुम इस फ्रॉक के सहारे पहले पाताल लोक को छोड़ दो, उसके बाद अपने घर जाओ और गणेश की बीमारी का इलाज करो। परी के इतना कहते ही काम्या उस जादुई फ्रॉक की मदद से उस नरक से बाहर आने को कहती है। तभी एक उजाला होता है और काम्या तुरंत बाहर आ जाती है और उसके बाद वे अपने घर चली जाती है। घर जाकर काम्या उस जादुई फ्रॉक से अपने पिता की बीमारी ठीक करने के लिए कहती है और उसके पिता तुरंत ठीक हो जाते हैं।
ठीक होने के बाद वे अपने घर की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।